गण गणपते नमः। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा से आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहे। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए आज के वीडियो में हम 5 दिवसीय पूजन विधि जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलती है, हर बार पंडित जी के द्वारा बताई जाती है, उस विधि के बारे में जानेंगे कि धनतेरस से लेकर हमें भाई दूज की पूजन कैसे करनी है और साथ ही साथ हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता 5 दिन में पड़ेगी और जब ये 5 दिवसीय पूजन समाप्त हो जाएगा तो हमें उन सामग्री को क्या करना है। आइए सबसे पहले हम धनतेरस की पूजा विधि जानेंगे और साथ ही साथ पूजा सामग्री भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन से हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको एक थाली पूजा की तैयार कर लेनी है जो आपकी 5 दिन तक चलेगी। आप 2 थाली ले लीजिए, एक में हम पूजन करेंगे और एक थाली में हम अपना सारा सामान जमा के रख लेंगे जिसे हमें हर दिन पूजा करने में दिक्कत ना हो। एक चौकी आपको चाहिए होगी, एक चौकी पाटा जिसको बोला जाता है, एक चौकी पाटा ले लीजिए लकड़ी का। 2 थाली ले लीजिए, 2 सिक्का ले लीजिए। चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 2 सिक्का आप कॉइन चाहे जो ले लीजिए, 5, 10, 20 जो रुपए का मिले आप वो ले लीजिए। 1-2 रुपए का भी है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन 2 सिक्का लेना। यदि आपके पास दोनों चांदी के सिक्के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है एक चांदी का सिक्का है तब भी आपका काम चल जाएगा और दोनों ही चांदी के सिक्के नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। हमें सिर्फ माँ लक्ष्मी का सच्चे दिल से पूजन करना है। तो हमने 2 सिक्का आपको ले लेना है, कलावा ले लेना है जिसे मौली धागा बोलते हैं। आटे का दीपक आपको हर दिन बनाना होगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 8 आटे के दीपक चाहिए और मिट्टी के दिए भी आप रख लीजिएगा, कम से कम 10-12 मिट्टी के दिए आप अवश्य रख लीजिएगा। 1 लोटा जल रख लीजिएगा, धूप बत्ती रख लीजिएगा, गेहूं या मूंग का कुछ दाना या अक्षत जरूर रख लीजिएगा, चावल का दाना जरूर रख लीजिएगा, अक्षत। लाल कपड़ा आपको जरूर चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए। और अब एक थाली आपने तैयार कर ली, उसमें आप कुमकुम, मौली, 7 कमल गट्टा, फूल, अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल के टुकड़े मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिल रहे तो उसकी जगह पे हम अच्छा समर्पित कर देंगे। और भोग के लिए गुड़, मिश्री जो भी मिल जाए आप वो लीजिए या कुछ मिठाई वगैरह भी आप बाजार से मंगा सकते हैं, आपके ऊपर है। चंदन, गुलाब के फूल या कोई भी फूल हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो मिल जाए वो काम चल जाएगा। हल्दी की गांठ ज़्यादा ही रखिएगा, कमल गट्टा भी ज़्यादा ही रखिएगा, कम से कम 20-25 कमल गट्टा रखिएगा। यदि नहीं संभव है तो जितने मिल जाए आप उतनी सामग्री तैयार करके रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। जैसे सुहाग के लिए मेहंदी वगैरह भी आप रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी थाली में ज़रूर से ज़रूर जमा के रखनी है। रोली और हल्दी तो ज़रूर से ज़रूर रखनी है, बाकी आप कुछ भूल जाते हैं तो चल जाएगा। रोली हल्दी आराम से हर जगह मिलती है और माँ लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम बहुत प्रिय है तो उन्हें समर्पित जरूर करना है। और चावल लेना है, चावल जो अक्षत आपको लेना है उसको थोड़ा सा पीला कर लेना है। हल्दी में आप हल्दी में डाल देंगे चावल तो आपका अक्षत पीला हो जाएगा, तो इसमें पीले अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पहले से भी पीले अक्षत बना के रख सकते हैं, तो पीले अक्षत आपको चाहिए होंगे। ये हो गई आपकी सामग्री पूजन की। इतनी सामग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए। और गंगा जल हो तो वो भी आप रख लीजिएगा, जो ना हो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। माँ हमारे भाव के लिए भूखी हैं, अगर हमसे कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो हमें हमेशा क्षमा करती। आइए अब धनतेरस की पूजा विधि से शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम एक ही वीडियो में 5 दिन की पूजा विधि जानेंगे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। धनतेरस की पूजा कहाँ से शुरू हुई हम सबसे पहले ये जानते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भ्रमण पर निकली थी और भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया था कि जहाँ मैं ना बोलूँ उधर मत जाना, लेकिन माँ तो बहुत चंचल हैं, जिधर भगवान विष्णु ने मना किया था वो उधर ही चली गई। भगवान विष्णु ने उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए मना किया था, लेकिन माता अपने चंचल स्वभाव होने के कारण दक्षिण दिशा की ओर चली गई और उधर था एक किसान का खेत, वहाँ से उन्होंने कुछ फली उठा के खा ली। तब भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और उन्होंने कहा तुमने दूसरे के खेत से चोरी की है, इसलिए अब तुमको इस किसान के घर 14 साल तक कार्य करना पड़ेगा। उनकी सेविका के रूप में माता रानी ने इस
जो उन्होंने श्राप दिया था उसको अपने सर माथे लिया और किसान के घर 14 साल तक रही, उसकी सेवा की। और जब माता रानी किसान के घर रही तो किसान के घर में धन के भंडार भर गए, सब जीवन में शुभ अच्छा हो गया, सुख समृद्धि हो गई। और जब माता का 14 साल पूरा हो गया श्राप का और माता रानी जाने लगी बैकुंठ धाम, तब किसान ने माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यदि आप चली जाओगी तो मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और किसान उनके पैर पकड़ लेता है, कहता है नहीं प्रभु मैं माता को तो नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी पूजा बताता हूँ जिसे तुम धनतेरस के दिन यदि धनवंतरी भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करोगे तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी, भले ही वो मेरे साथ बैकुंठ चली जाएं, लेकिन उनका एक अंश सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेंगे। तो ये जो कथा है जो धनतेरस की, ये यही इस प्रकार है। और ये जो पूजा किसान को बताई वो विष्णु जी ने बताई है, उसी पूजा को आज हम धनतेरस के दिन जानेंगे, जो कि पंडित जी ने विधि विधान से बताई है। तो आइए अब हम धनतेरस की पहली पूजन करते हैं। सबसे पहले एक जगह आप चुन लीजिए जहाँ पे आपको पूजन करना है। आप अपने घर के मंदिर के आसपास या किसी कमरे में पूरब पश्चिम दिशा देख के, दिशा का अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिशा देखकर एक जगह सुनिश्चित कर लीजिए जहां आपको पूरा 5 दिन तक पूजन करना है, क्योंकि वो सामग्री आपको बार बार हटानी नहीं है, पाटा चौकी आपको बार बार हटाना नहीं। तो एक जगह आपने सुनिश्चित कर लिया और दिशा का ध्यान रखिएगा कि पूरब और पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से दिशा का ध्यान रख लीजिए। अब उस जगह पे आप गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर का लीपन कर दीजिए, शुद्ध गाय का गोबर मिल जाए। लेकिन आजकल सब लोग गाँव में तो ज़्यादातर लोग रहते नहीं, मिट्टी का घर होता नहीं है, तो आप क्या करिए कि जो भूमि है, जो जमीन है, उस पर जल का लेपन कर दीजिए। जल से ही आप उसको स्वच्छ कर दीजिए, पहले साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए, उस जगह का अच्छे से जल से लेपन कर दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। अब उस जगह पे आपको पूरनी है चौक। चौक आपको रंगोली से नहीं पूरना है, आपको पूरना है आटे और हल्दी से। आटा जो होता है समृद्धि को बढ़ाता है और जो हल्दी होती है वो लक्ष्मी और वैभव को बढ़ाता है। तो आपको आटे और हल्दी से चौक पूरनी है। चौक पूरने के लिए आप कोई भी डिजाइन बना लीजिए, बस चौक पूर जाए। आप अष्टदल जैसा भी बना सकते हैं, बस कुछ भी आपको थोड़ा सा शुभ कर देना है, चौक पूर देना है। अब उसके ऊपर आपको रखना है लकड़ी का पाटा और उसके ऊपर बिछाना है आपको सुंदर सा लाल वस्त्र। आपने एक पाटा रख लिया, लाल वस्त्र बिछा लीजिए, खुद भी स्वच्छ होकर पूजन करिए। अब एक थाली ले लीजिए, उसके ऊपर आपको कुमकुम से बनाना है एक स्वास्तिक। आप जो है कुमकुम रोली को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, घी डाल के या जल डाल के, तो आपका आराम से स्वास्तिक बन जाएगा। तो आप एक कुमकुम से उस थाली पे स्वास्तिक बना लीजिए। और फिर यदि जो सिक्का है, घर में चांदी का सिक्का है 2 तो उसको रख दीजिए, नहीं है तो एक सिक्का है चांदी को उसको रख दीजिए, नहीं है तो दोनों आप 1-1 रुपए का सिक्का या 5-10 जो भी मिल जाए वो 2 सिक्का लेना है आपको। और उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको 2 सिक्के रखने हैं, 2 सिक्कों का पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आज ये पूजन आप कर रहे हैं अब इसको हटाइएगा नहीं, उस थाली को उस जगह से मत हटाइएगा, वहीं पर विधिवत आप 5 दिन तक पूजन करिएगा। यह जो पूजन है वो बहुत ही सरल है और बहुत कम समय में बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से निश्चिंत होकर पूजन करिएगा, बहुत कठिन भी नहीं है। तो ठीक है, हमने एक लकड़ी का पाटा रख लिया, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लिया, स्वास्तिक बना लिया थाली पे, और हमने उसमें समय पर जो 2 सिक्के थे उस पर रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिक्कों का थोड़ा सा जल से आचमन कर देना है। फिर उन सिक्कों को थाली पर से आपको उठा लेना है और जो मौली कलावा धागा है आपको सिक्कों पे अच्छे से लपेट, ऐसे लपेटिए पूरा सिक्का आपका अच्छे से ढक जाए। वस्त्र स्वरूप आप उनको कलावा समर्पित कर दीजिए और फिर उसी थाली में उन सिक्कों का रख दीजिए। अब उसके बाद हम सिक्कों का पूजन करेंगे। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, जो आपको आटे के धनतेरस के दिन आपको आटे के 8 दिए बनाने हैं। आटे के आप दिए, उसमें नमक वगैरह भूल से भी मत मिलाइएगा। आटे के 8 दिए बना लीजिए और 7 दिए में आप देसी घी भर दीजिएगा, गौ माता का या जो भी घी होगा पतंजलि वगैरह का। आप जो है 7 दिए में देसी घी भर दीजिए और 1 दिए में, आटे के 1 दिए में सरसों का तेल सरसों का ही तेल भरिएगा, तिल का तेल मत भरिएगा। तो 1 दिए में सरसों का तेल भर लीजिए और 7 दिए में आपको देसी घी भर लेना है। और सब में आपको लंबी बाती ही लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सब में लंबी बाती लगा दीजिएगा। लक्ष्मी जी के जो पूजन में जो बाती लगती है वो हमेशा लंबी बाती ही लगाई जाती है, धन समृद्धि का प्रतीक होता है, तो लंबी बाती ही प्रज्वलित करें।
अब आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, 8 के 8 दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और जो आपका तेल का दिया है, जिधर आप बैठे हैं आपके राइट हैंड साइड दाहिने हाथ पे आप तेल का दिया रख लीजिए। आपने थाली में सिक्का रखा होगा, उसके दाहिने हाथ पे, अपने दाहिने हाथ पे आप तेल का दिया रख दीजिए और जो 7 देसी घी के दिए हैं उसको प्रज्वलित करके आप उसको अपने उल्टे हाथ पर रख दीजिए। जैसे यदि माता लक्ष्मी की तरफ से आप देखेंगे, सिक्कों की तरफ से देखेंगे तो माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर तेल का दीपक रहेगा और माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर घी का दीपक रहेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से देखेंगे तो तेल का दीपक आपके राइट हैंड साइड रहेगा और घी का दीपक आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो इस तरह से दीपक का ध्यान रखिएगा कि आप किधर रख रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसको गलती मत करिएगा। आपने इस तरह दीपक प्रज्वलित करके रख दिया। अब आपको पूजन करना है, आपने सिक्कों को आचमन कर दिया है, वस्त्र पहना दिया है, फिर से उनको जल का छींटा दें। अब फिर जो आपको चावल में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि चावल को हल्दी में थोड़ा सा भिगो लें और उसको उल्टे हाथ में चावल लें, अपने लेफ्ट हाथ में चावल लें और माता लक्ष्मी के जो आपने 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। उस चावल से, जो हल्दी वाला चावल है उससे थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर ऐसे हाथ से घुराते जाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करते जाएं, भगवान गणेश का ध्यान करते जाएं कि हे भगवान गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि को लेकर सदा सदा के लिए विराजमान रहें। माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी हमारे घर पे हमेशा कृपा बनाए रखें और अपनी जो भी इच्छा है, जैसे भी आप भाव से भगवान को बुलाना चाहते हैं कि मैं आज आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी पूजा स्वीकार करिए, इस तरह से बहुत श्रद्धा भाव से वो चावल हल्दी में भिगे हुए उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ पर माता के सिक्कों से, माता के सिक्कों पर उसका पूजन करें। इस तरह से पूजन कर लेने के बाद और फिर हाथ में जो आपके बचा रहे वो आप पूरा छोड़ दीजिएगा उन्हीं सिक्के के ऊपर। उसके बाद आपको 7 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं। अमर बेल के टुकड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं, अगर मिल जाए तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो उसकी जगह 7 अक्षत के दाने चढ़ा दीजिए जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। 7 अमर बेल के टुकड़े की जगह नहीं मिला है तो आप 7 वो चढ़ा दीजिए अक्षत के दाने। अमर बेल के टुकड़े जो लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है, ये भी जान लीजिए। और फिर 7 कमल गट्टा चढ़ा दीजिए, 7 हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिए। अब दोनों हाथों में आपको लेनी है अपने हल्दी पिसी हुई दोनों हाथों में हल्दी ले लीजिए और माता लक्ष्मी के जो आपने दोनों सिक्के रखे उसके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे 7 बार लेके आपको हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी है, 7 बार माता के ऊपर धीरे धीरे दोनों सिक्कों पे चढ़ानी है, दोनों हाथों में लेके। जब हल्दी पिसी चढ़ा लीजिएगा तो रोली ले लीजिएगा, जो कुमकुम होता है रोली रेड कलर का, उसको 7 बार इस तरह चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से बस आपको पूजन करनी है। उसके बाद गुड़ है, शक्कर है, भोग है, मिठाई है, जो भी आपके घर में, प्यार से माता रानी को भोग लगा दीजिएगा। इस तरह से उसके बाद अपनी झोली पसार कर माता रानी को नमन करिएगा और झोली को हमेशा अपनी ओर गिरा दीजिएगा कि हे माता रानी, मैंने आज सच्चे दिल से आपका पूजन किया, मेरी ये पूजा स्वीकार करिए और हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहिए। हे माँ कृपा सागर, भगवान नारायण के साथ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। इस तरह से पूजन कर लेना। और बाकी जो आपके पास है, गुलाब की पत्तियाँ हैं, चंदन है, अबीर है, ये सब भी आप माता को, पुष्प है, सब समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह झोली पसार के आपको नमन कर लेना है और झोली को अपने तरफ ही गिरा लेना। उसके बाद जो 7 आपने घी के दिए रखे उससे माता लक्ष्मी की आरती उतार लीजिएगा। माता लक्ष्मी की आरती यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद आ रही उतनी समय तो आप 5 या 7 बार वैसे ही उतार लीजिएगा और जल से उसको आचमन दे दीजिएगा जो दिए हैं। अब 7 दिए को आपको करना क्या है, 7 दियों को धनतेरस के दिन आपको घर के हर कोने में रखना है। पहला आप रसोई घर में रख दीजिएगा, दूसरा आप हॉल में रख दीजिएगा, तीसरा जहाँ लक्ष्मी जी रखते हो, तिजोरी हो, अलमारी हो, जहाँ रुपया धन दौलत रखते हो वहाँ पे रख दीजिएगा, चौथा घर के द्वार पर रख दीजिएगा, 5वां तुलसी जी के क्यारे के पास जरूर रखिएगा और छठा जहाँ आपने लक्ष्मी जी की पूजा की है, जहाँ तेल का दिया लगाया है, एक उसके पास में ले जाके रख दीजिएगा। जहाँ पे आपने तेल का दिया लगाया है उसके बगल में ले जाके आप घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक घर के मंदिर में रख दीजिएगा। और धनतेरस के दिन यदि आपने कोई नई वस्तु लाई है तो उसका पूजन भी उसी दिन, आप जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो उस वस्तु का भी उसी दिन पूजन कर लीजिएगा। और जहाँ पे तेल का दिया जल रहा है माता लक्ष्मी का, जहाँ पे आपने पूजन किया है, तो उसके याद रखिएगा ये घी का दिया तो उसके उल्टे हाथ पर ही रखिएगा, उसके दाहिने हाथ पर मत रखिएगा। ये भी इस बात का ध्यान रखते हुए आप दीपक रख दीजिएगा। और घर के मंदिर में, जहाँ आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह 7 दीपक आपको 7 जगह लगा देनी है और माता लक्ष्मी से विनती करनी है कि हे
माँ लक्ष्मी आप सदा सदा के लिए हमारे घर में विराजमान रहे, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमसे जो भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से आपको सिंपल सी धनतेरस की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आइए, अब धनतेरस की पूजा हो गई है, अब अगले दिन की पूजा देखते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब छोटी दीपावली की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दीपावली को यम के द्वार से बचाने वाली दीपावली कहा जाता है। जैसे कल धनतेरस की पूजा की थी, वही सब सामग्री आज भी हमें लगेगी और धनतेरस की पूजा की तरह हमें छोटी दीपावली की भी पूजन करनी है। आपने अपने चौकी पाटा कुछ भी हटाया नहीं होगा। यदि आपने भूल से वो चौकी पाटा हटा दिया है, वो थाली हटा दी है, तो आप फिर से वो चौकी पाटा लगा लीजिए और फिर से सिक्कों के रखकर पूजन कर लीजिए वैसे ही। और नहीं हटाया तो वही जगह पे आप बैठ के आराम से पूजन कर लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे, ये जरूर रख लीजिएगा। और साथ ही आपको चाहिए एक लाल पुष्प। लाल पुष्प माता को बहुत प्रिय है, यदि मिल जाए तो जरूर से जरूर पूजन में रख लीजिएगा। ये सामग्री लेके अब हम छोटी दीपावली का पूजा करेंगे। सबसे पहले जो आपने चौकी रखी है, जो सिक्का रखा है, नहीं अगर आपने हटा दिया तो फिर से रख लीजिए। उसी तरह 2 सिक्का रख के उसमें मौली बांध के, धागा बांध के, स्वास्तिक बना के थाली पे और आप वो सिक्का रख दीजिएगा। अब आइए पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले जल का आपको छींटा दे देना है सिक्कों पे और उसके बाद हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करनी है। फिर एक आटे का दिया चाहिए होगा आपको, चौमुखी दीपक, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। आप सरसों का भी तेल डाल सकते हैं और तिल का भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि सरसों का तेल डालें। तो एक आटे का चौमुखी दीपक चाहिए। इसमें 2 बत्ती लगाएंगे तो चारों कोने हो जाएंगे और उसको प्रज्वलित कर देंगे तो वो चौमुखी दीपक आपका बन जाएगा। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और उसी में थोड़ा सा पीली सरसों मिल जाए या काली सरसों, जो भी आपको सरसों मिल जाए, उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है और एक घी का दीपक जलाना है और एक लंबी बाती उसमें लगेगी। जो घी का दीपक जलाएंगे वो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। तो आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, एक ही चौमुखी आटे का दीपक बनाइएगा, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। एक घी का दीपक लीजिए और उसमें लंबी बाती लगाइए। अब जो घी का दीपक है वो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, जो घी का दीपक है वो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, जहाँ पे आपके सिक्के रखे हैं, जब सिक्के की तरफ से देखेंगे तो वो माँ लक्ष्मी हैं और माँ लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर आपको घी का दीपक जला देना है और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको तेल का दीपक जला देना है। सिक्कों की तरफ से देख के आप दीपक जलाइएगा और जब अपनी तरफ से देखेंगे आपको तो घी का दीपक उल्टे साइड हो जाएगा और तेल का दीपक आपके तरफ से सीधे साइड हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर माँ लक्ष्मी को आप जो है 5 अमरबेल के टुकड़े समर्पित कर दी। मैंने पिछली बताया भी था धनतेरस की पूजा में कि आपको अमरबेल के टुकड़े ना मिले तो फिर उसकी जगह 5 अक्षत के दाने समर्पित कर दीजिए, कहीं से खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे भी समर्पित कर दीजिएगा और फिर जो चंदन है, रोली है, मोली है, ये सब जरूर माता को समर्पित करिएगा। अबीर है, फूल है जरूर, और एक लाल पुष्प माता रानी को अगर आपको मिल जाता है, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी, तो माता रानी को लाल पुष्प जरूर समर्पित करिए। यदि कमल का फूल मिल जाता है तो आप कमल का फूल भी समर्पित कर सकते हैं, जो माता को बहुत प्रिय होता है। अब मीठे का भोग लगा दीजिए, जो भी आपके पास मीठे का भोग है, गुड़ है, मिश्री है, शक्कर है और किशमिश है, जो भी है, जो भी मीठा है, आप वो माता लक्ष्मी को और वो भोग लगा दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की आपके घी के दिए से, जो आपने घी का एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित किया, उससे माता लक्ष्मी की आरती उतार लीजिए। आगे आपको आरती याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर थाली को 5 बार साथ घुमा दीजिए और जल से आचमन कर दीजिए और फिर माता लक्ष्मी से झोली प्रसार कर नमन कर लीजिए और अपने तरफ ही झोली गिराइएगा। माता लक्ष्मी से कहिए कि हे माता लक्ष्मी, कल भी मैंने आपका पूजन किया और मैं आज भी आपका पूजन करती हूँ, मुझसे जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करिएगा और मेरी पूजा स्वीकार करिएगा। आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहें। इस तरह से पूजा करके छोटी दीपावली की पूजा इस तरह आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आइए छोटी दीपावली के बाद हम लोग बड़ी दीपावली की पूजा देखते हैं।
जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन होती है कि हमें बड़ी दीपावली का पूजन कैसे करना है। ये हो गया धनतेरस का आपका पूजन, छोटी दीपावली का भी हो गया। अब बड़ी दिवाली जो सबके मेन है, खास है, उस पूजा का भी देखते हैं। बड़ी दीपावली के पूजन में आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ वो जो थाली है, सिक्का है। यदि बहुत सारे लोगों के घर में दीपावली के दिन पंडित जी आते हैं पूजन करें, तो आपके यहाँ जैसे पूजन होता हो, आपके यहाँ पहले से जैसे पूजन होता रहा हो, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जैसे पूजन करते हो, कलश रख के पूजन करते हैं, जो भी करते हो आप वैसे ही पूजन करिएगा। लेकिन सिक्कों का भी आप जैसे धनतेरस के दिन से सिक्कों का पूजन करते आ रहे हैं, तो उन सिक्कों का पूजन साथ में अवश्य करिएगा। बाकी आपके घर में जैसे पूजा होता, पंडित जी आते हैं तो पंडित जी से पूजन कराइए और साथ में आप अपने सिक्कों का भी पूजन कर लीजिएगा। करना क्या है आपके सिक्कों का पूजन का, इस दीपावली के दिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 अखंड दिए जलाने हैं, रात भर आपका दिया जलता रहे। बड़े बड़े जो प्याले आते हैं, दिए आते हैं, आप वो ले लीजिएगा और दोनों ही मिट्टी का दीपक चाहिए। एक में आपको घी का दिया जलाना है और एक में तेल का दिया, और सारी रात अखंड जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों में ही लंबी बाती लगाइएगा, घी का दीपक और तेल का दीपक। जहाँ आपने सिक्के रखे हैं, जहाँ पे आपने पूजन किया है, वहीं पे दोनों आप दिए रख दीजिएगा। घी का दीपक आपका लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर होगा, अर्थात आपके उल्टे हाथ पर, और तेल का दीपक लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर, अर्थात आपके सीधे हाथ पर। तो इस तरह से घी का दीपक और तेल का दीपक रख दीजिएगा और जला दीजिएगा, प्रज्वलित रहे। और ऐसा तेल भरिएगा, घी भरिएगा, सारी रात आपका वो दीपक जलते रहे। बाकी आपके घर में जैसे पूजन होता है आप वैसे कर लीजिएगा, निश्चिंत होके। जैसे भी आप करते हो, गणेश लक्ष्मी जी लाते हो, जैसे पूजन करते हो वैसे करिएगा। और इस दिन जो सिक्के हैं उस पर आप रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, फूल, इत्र, माला, कमल की फूल जो आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हल्की फुल्की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आप पूरा पूजन दीपावली करेंगे तो एक एक सामग्री आप इधर भी चढ़ा दीजिए। मेन जो आपको चढ़ाना है कमलगट्टा 5 या 7 जो मिल जाए आप कमलगट्टा समर्पित कर दीजिए। अमर बेल के टुकड़े 5 या 7 जो मिल जाए आप समर्पित कर दीजिए। हल्दी की गांठ जो भी मिले 5 या 7 वो समर्पित कर दीजिए। और दीपावली के पूजन के दिन आपको हरा मूंग जरूर रखना चाहिए, खड़ा धनिया जरूर रखना चाहिए, और गुड़ की बाटी कटोरी में भरकर पूजा स्थान पर जरूर से जरूर रखना चाहिए। धनिया जरूर लाना चाहिए, समृद्धि का प्रतीक होता है। और हरा मूंग भी अवश्य रखना चाहिए। और गुड़ की बाटी ये वंश वृद्धि के लिए होता है, शुभ कार्य घर में इससे होते हैं, तो गुड़ की बाटी अवश्य रखिएगा। जो गुड़ होता है ढेला ढेला वाला वो जरूर रखिएगा। फिर गणेश लक्ष्मी जी का आपका जैसे पूजन होता है वैसे करिएगा। कुल देवता का स्मरण जरूर करिएगा। कलश की स्थापना करते हैं तो करिएगा जरूर। जिस तरह से आपको पूजन करना है वैसे करिएगा। बाद में अपने सिक्कों का भी पूजन कर लीजिएगा। इस तरह से आपको दीपावली का पूजन करना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक है ना वो आपका सारी रात जलना चाहिए, अखंड जलना चाहिए। जब आपका पूजन हो जाए फिर आप अपने सिक्कों का पूजन कर लीजिए, या पंडित जी नहीं आए हैं आप पहले ही सिक्कों का पूजन कर सकते हैं। रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाब जो है सब समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित करिए। कमल के फूल माता रानी को बहुत प्रिय हैं, तो कमल के फूल की जो कली मिलती है तो उसको खोल के माता रानी को कमल का फूल जरूर समर्पित करिए। इस तरह से आप दीपावली का पूजन कर लीजिएगा। ये थी दीपावली का पूजन। आइए अब देखते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे करनी है और उसके बाद भाई दूज का पूजन कैसे करना है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई थी, उसको भी आप छोटी दीपावली के पूजन में ऐड कर लीजिएगा, मेरे ध्यान से निकल गया था। जो आपने चौमुखी दीपक जलाया था जिसमें आपने सरसों या पीली सरसों डाली थी, उसको उस दीपक को घर के चारों ओर घुमा के, अपने घर के चारों ओर घुमा के मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिएगा और प्रणाम करके घर के वापस आ जाइएगा। बस मैं यही बात बताना भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो आप जो है चारों ओर अपने दीपक को घुमा लीजिए घर के, और उसको मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीपक को रख दीजिएगा और दीपक को प्रणाम कर लीजिएगा और घर के अंदर आ जाएगा। ये छोटी दीपावली में थोड़ा सा और ऐड करना है। छोटी दीपावली के पूजन में ये थोड़ा सा मैं भूल गई थी, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और दीपावली का पूजन जैसे मैंने बताया कि आपके घर में जैसे होता है वैसे कर लीजिएगा। और पंडित जी वगैरह आते हैं तो वो आके पूजन कराएंगे। बाकी जो सामग्री है वो जरूर चढ़ाइएगा और अखंड दीपक रात भर जरूर से जरूर जलाइएगा। आइए अब गोवर्धन पूजा का विधि देखते हैं।
और ये जो आपकी 5 दिन की पूजा है वो प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल वो होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके बाद 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो जो भी आप 5 दिन का पूजन करेंगे वो कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही करें। नहीं कर पाते हैं, आगे पीछे हो जाता है तो निश्चिंत रहिएगा। आइए अब गोवर्धन पूजा देखते हैं कि क्या करनी है। गोवर्धन पूजा के लिए फिर से उन्हीं सिक्कों का पूजन करना है जो आपने थाली में रखे हैं। फिर से सिक्कों का फिर से जल से छींटा देना है, उनका छींटा देना है और उसके बाद रोली, मौली, पीले चावल, चंदन से पूजा करनी है। 7 लाल फूल जरूर आपको समर्पित करने हैं। 7 लाल फूल ना मिले तो कोई भी 7 फूल चढ़ा सकते हैं या 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि पूरे 7 फूल आपको लाल मिल जाए, तो 7 फूल जरूर चढ़ाइएगा। अब आपको समर्पित करने उसके बाद 2 हल्दी की गांठ, 2 ना मिले तो 1 ही कर लीजिएगा। 2 कमल गट्टा, ना हो तो 1 भी चल जाएगा। और 2 तरह का मीठे का भोग अवश्य लगाइएगा, जैसे गुड़ भी लगा दिया आपने, मिश्री भी लगा दिया, शक्कर और गुड़ लगा दिया, या कोई आपने हलवा वगैरह बना लिया, खीर बना ली, तो इस तरह से 2 चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा। 1 या 2 अमरबेल के टुकड़े जरूर समर्पित करिएगा और 5 घी के दिए जला दीजिएगा। 5 घी के दिए जलाने हैं लंबी बाती के। दोनों घी माता के दोनों तरफ रख दीजिएगा, दाहिने हाथ पे और उल्टे हाथ की तरफ सिक्कों के आजू बाजू में दोनों दिए जला दीजिएगा। और उसके बाद उन दीपकों से माता की आरती कर लीजिएगा और उसके बाद माँ से प्रार्थना करिएगा कि माँ हमारे घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहे। अभी तक हमने 3 दिन की पूजा की है, जो भी हमसे त्रुटि हुई हो क्षमा करिएगा। हमारे चौथे दिन की गोवर्धन पूजा को स्वीकार करिएगा। इसके बाद जब आप 5 दीपक से आपने आरती कर ली, फिर माता के दोनों तरफ आपने दिए प्रज्वलित कर दिए अगल बगल में, और 5 दीपक से नहीं कर पा रहे तो जो 3 दीपक बचे हैं, माता की बार बार दिए हटाते नहीं हम लोग, तो आप उन्हीं दीपकों से या 1 दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और उसके बाद चाहें तो आप वो सारे दीपक वहीं पर रखे रहने दे सकते हैं या 2 दीपक वहाँ पे रखे रहने दीजिए और दीपक दूसरी जगह पे रख दीजिए। एक जैसे गोवर्धन जी के पास रख दीजिए, एक पानी के परिंदे के पास रख दीजिए, एक घर के मुख्य द्वार पे रख दीजिए और तुलसी जी के क्यारे के पास रख दीजिए। एक जहाँ माता लक्ष्मी का पूजन किया है वहीं पर विराजमान रहने दीजिए। द्वार पर खड़े होकर थोड़ी देर माता लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। माता लक्ष्मी से विनती करनी चाहिए कि आप हमारे घर में सदा विराजमान। जब अपने आप घर के मुख्य द्वार के पास दीपक रखें, चाहे इस साइड, हमेशा दाहिने साइड पे ही रखा जाता है मुख्य द्वार पे, तो जब वहाँ पे रखें तो माता लक्ष्मी से थोड़ी देर द्वार पे खड़े होकर विनती करनी चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हैं। ये थी गोवर्धन पूजा। बहुत लोग गोवर्धन बनाते हैं और विधि विधान से पूजन करते हैं, और ये आप जो 5 दिन की पूजन करते हैं, आप ऐसे अपने चौथे दिन की पूजन ऐसे जरूर से जरूर करिएगा। बाकी आपके घर में जिस रीति रिवाज से पूजन होता है वो होने दीजिएगा और आप भी वो पूजन करिएगा। आइए अब 5वें दिन आखिरी दिन की पूजा भाई दूज या यम द्वितीया की पूजा भी कर लेते हैं। फिर से वही सिक्कों का हमें पूजन करना है। उन्हीं सिक्कों पर सबसे पहले उन्हीं सिक्कों पर हमें जल का छींटा देना है। रोली, मौली, चंदन, हल्दी, पुष्प जो भी है समर्पित कर देना है। घी के 5 दीपक जलाने हैं लंबी बाती के। आपको यदि कोई अमरबेल का एक टुकड़ा है आपके पास तो वो समर्पित कर दीजिए, एक कमल गट्टा है तो वो समर्पित कर दीजिए, एक हल्दी की गांठ है तो वो भी समर्पित कर, नहीं है तो वही जो चीज़ें आपने पहले से चढ़ाई है वही उठा के फिर से समर्पित कर दीजिए, एक एक लेके। और वो भी नहीं है तो आप रहने दीजिए, नहीं भी समर्पित करेंगे तो आज के दिन चलेगा, लेकिन आप चाहें तो वही उठा के फिर आप एक एक समर्पित कर सकते हैं। जो चढ़ा है वही को फिर से स्पर्श करा के फिर से भी चढ़ा सकते हैं। भोग लगा दीजिए, जो भी आपके पास है, गुड़ है, मिठाई है, शक्कर है, उसको भोग लगा देना है। इस तरह से यम द्वितीया की पूजा करनी है और घी के 5 दीपक जला देने हैं। फिर उन्हीं दीपक से आपको आरती कर लेनी है, माँ लक्ष्मी से विनती कर लेनी है। फिर जो सिक्का आपने रखा है उसको हाथ में उठाना है। पूजन होने के बाद जो सिक्का आपने हाथ में रखा है उसको हाथ में उठाना है। एक अमरबेल का टुकड़ा उठाना है, जो सिक्का है वो उठा लीजिए हाथ में, एक अमरबेल का टुकड़ा उठा लीजिए, एक हल्दी की गांठ उठा लीजिए, एक कमल गट्टा उठा लीजिए और किसी लाल वस्त्र में आपको बांध लेना है और फिर बांध के उसको अपनी झोली में डाल लीजिए। जो सिक्का रखा वो दोनों सिक्का आप उठा लीजिएगा। अमरबेल का टुकड़ा, एक हल्दी की गांठ, एक कमल गट्टा लाल वस्त्र में बांध के आपको अपनी झोली में डाल लेना है। फिर उसके बाद एक दीपक से वहीं पे आरती कर लीजिएगा
और वो फिर सारे दीपक ले जाके घर के हर कोने में रख लीजिएगा। एक दीपक ले जाके दीपक वहीं पे अलमारी वगैरह के पास रख दीजिए जहाँ तिजोरी उजोरी रहती है। और फिर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए, कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए कि सिक्कों को वहीं पर रख दीजिए। आपने लाल पोटली बनाई है, एक दिया साथ में लेके जाइएगा और जहाँ पर भी आप रखते हो सिक्का, अलमारी वगैरह, तिजोरी में जो आपने लाल पोटली बनाई है उसको लाल पोटली बोला जाता है, धन की पोटली। तो आप उसको ले जाके वहाँ पे पूजन कर दीजिएगा। जब पोटली आप अलमारी या लॉकर में जहाँ पे भी सेफली रखते हो वहाँ पे जाके पूजन कर दीजिएगा और उस दीपक को थोड़ी देर वहाँ पे साइड में रख के आ जाइएगा। इस तरह से उस पोटली को आपको सुरक्षित रख देना है साल भर। साल भर के बाद उस पोटली का विसर्जन किया जाता है। और फिर आरती आपने पहले ही कर लिया है। फिर उसके बाद जो दिया है एक रसोई घर में रख दीजिए, एक तुलसी माता के क्यारे के पास रख दीजिए, एक परिंदे के पास रख दीजिए और एक दिया वहीं पर जहाँ पे पूजन हुआ था वहीं पर जलते रहने दीजिए, या माता जो घर का मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए। और फिर माता को प्रणाम करके झोली पसार कर माता से कहना है कि हे माँ, हमारा भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रखिएगा। हमसे जैसे पूजन बन पड़ी है, हमने की है, हमसे जो भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, वो हमारी गलती क्षमा करिएगा और हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहिएगा। इस तरह से माँ से प्रार्थना करते हुए अपनी गलतियों की क्षमा भी अवश्य मांगिए, क्योंकि हम चाहे जितना कर लें हमसे कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य हो ही जाती है। तो माँ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। आइए उसके बाद देखते हैं कि ये सब हमने पूजन कर लिया, पोटली भी बना ली। अब इन सारी सामग्रियों का करना क्या है और विसर्जन कैसे करना है। 5 दिन की पूजा हो गई हमारी अच्छी से। माता रानी हमारी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। चौकी और पाटे को आपको वहाँ से हटा देना है। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर आपको पोछा लगा देना है। जो सामग्री आपने चढ़ाई है आप उसको धोकर भी रख सकते हैं, जैसे कमलगट्टा है तो आप धोकर उसके फिर से उपयोग में ला सकते हैं। चाहें तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं बहते हुए जल में या किसी वृक्ष के नीचे। तो जो फूल वगैरह आपने चढ़ाए हैं वो विसर्जन करने से अच्छा है कि अपने घर के मिट्टी के गमलों में डाल दीजिए, वो धीरे धीरे खाद बन जाएगा। कहीं भी जल वगैरह में गंदा करने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही उन चीज़ों को रखें और उसका रीयूज कर लें। इस तरह से आप कर लीजिएगा। और द्वार पर थोड़ा सा घर पे पीला चावल डालकर घर की अंदर की ओर प्रवेश करना चाहिए। इस तरह से आपके 5 दिन का पूजन हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। और जो आपने जो सामान लिया था उसका आपने पोटली बना के पहले ही रख दिया है। वो जो पोटली, धन की पोटली उसे कहा जाता है, उससे घर में बरकत आती है और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। जो आपने धनिया है, हल्दी है, जो भी चढ़ाया है आप उसको घर में प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हैं। धनिया को आप बढ़िया मिक्सी में पीस लीजिए, मसाले में यूज हो जाएगा। जो गुड़ आपने समर्पित किया था वो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप, जो चीज़ें विसर्जन करने वाली है वो आप बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिए। जो रीयूज करने वाला है वो रीयूज कर लीजिए। जो चीज़ दोबारा मिलने में मुश्किल होती है, कमलगट्टा वगैरह, तो आप उसको धो के गंगा जल छिड़क के फिर से उपयोग में ला सकते थे। इसी तरह से आपको विसर्जन कर देना है सारी चीज़ों का। इस तरह से 5 दिवसीय पूजन समाप्त हुआ। माता रानी हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। और वो भले ही भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम चले जाएं, लेकिन उनका एक अंश सदा हमारे घर में विराजमान रहे। जय माँ लक्ष्मी। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।